वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में, गांधी जी का आगमन, यानी कि गांधी जी किस तरह से आए और क्या क्या उन्होंने किया, इसके बारे में जानेंगे। तो लिखा है दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी जो पाबंदियां थी, यानी कि जो गोरे काले का और इसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो चल रहा था, और नस्ल के ऊपर कि तुम ये हो तुम वो हो, ठीक है, जो हिंसा चल रही थी उसके आंदोलन को उन्होंने अहिंसा से करा और सफलतापूर्ण नेतृत्व कर कर गांधी जी 1915 में वापस आ गए थे। ठीक है, भारत वापस आए कब? 1915 में। उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरत और उनके हालात को समझने लगे रहे थे। ठीक है, यानी कि अब उसमें उन्होंने जो ये दौरा करा एक साल, यानी कि 1916 में जो ये पूरा साल उन्होंने दौरा करा, उसमें उन्होंने क्या जाना कि यहाँ के लोग क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो किस हालात में जी रहे हैं। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन जैसे कि चंपारण में उन्होंने नील की खेती करने के खिलाफ चलाया गया था। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो नील की खेती करने को कह रहे थे, और आप लोग जानते हैं कि अगर नील की खेती एक बार किसी खेत में कर ली जाती है तो वो 4 टाइम तो आप कर सकते हैं, 5वें टाइम वो खेत बिल्कुल बंजर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फिर उन्होंने खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन किया था जो 1918 में चला था। इसी तरह से अहमदाबाद में किया था मिल मजदूरों के लिए, जो कि 1918 में ही उन्होंने शुरू किया था। तो इस रूप में वो सामने आए थे। उसके बाद लिखते हैं कि 1919 से लेकर 1922 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलन चलाए, जैसे कि रॉयल सत्याग्रह, खिलाफती आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो चलिए इसमें से आज हम एक आंदोलन को जानेंगे जो है आपका रॉयल सत्याग्रह। तो देखते हैं क्या है इसमें। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉयल कानून पास किया जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देना था, यानी कि जो आपके राइट्स है उसके ऊपर अधिकार वो लगा दी गई थी, पाबंदी कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे। और जो पुलिस थी उनको और ज़्यादा फ्री कर दिया गया था कि हाँ आप किसी को भी मारो, किसी को भी कुछ करो, आपको इतना वो नहीं है। ठीक है, यानी पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया, यानी उनसे रिक्वेस्ट की कि कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। ठीक है, तो अब 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल की। ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, यानी कि ये गांव वगैरह में नहीं गया, ये सिर्फ शहरों में था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए फिर इन्होंने अगला पॉइंट क्या करा कि सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ते अपनाए, यानी कि अब सरकार जो थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या करा कि इनको कुचलने के लिए बेकार मतलब लड़ाई झगड़ा, ये सब धमकी, ये सारे रास्ते अपनाए। फिर क्या हुआ आगे? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, यानी कि जो बैसाखी का दिन होता है, उस दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के रूप में चल रही थी। किसी को चेतावनी की अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलवा दी है। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे लोग, बूढ़े बच्चे, सब लोग मारे गए। ये तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा कि जलियांवाला बाग का क्या किस्सा रहा है। ठीक, इसके अलावा यहाँ लिखा है जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी। ठीक है, यानी कि अब उन्हें जो एक मेडल मिला हुआ था, जो उन्हें पद मिला हुआ था, वो उन्होंने लौटा दिया कि नहीं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है खिलाफती आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आह्वान। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की हार गया के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व के मुसलमानों के का खलीफा माना जाता था, उसके ऊपर सख्त संधि थोपी, यानी कि उसको कैद कर लिया गया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगा दिए गए होंगे, है ना। उसके बाद लिखा है जलियांवाला बाग जो था उसका हत्याकांड हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों से गुस्सा हुए भारतीय मुसलमान इस संधि से आग बबूला हो गए, यानी कि पहले जलियांवाला बाग का किस्सा हो ही चुका था, और उसके बाद जब ये संधि थोपी गई तो और मुसलमानों को गुस्सा आ गया। आगे क्या लिखा है? खिलाफत आंदोलन के नेताओं। ठीक है, आगे क्या हुआ? नेताओं ने मोहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा थे उनकी शक्तियों को फिर से बाहर करना था, यानी कि जो उनको शक्तियाँ थी वो उनको वही शक्तियाँ दी जाए।
ठीक है। उसके बाद लिखा गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया गया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और खिलाफत के मामले में जो ये खिलाफत का मामला हुआ था, ऊपर वाला खिलाफत का है ना, उनके मामले में जो अत्याचार हुए थे उसको क्या करना है, के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और स्वराज की मांग की जाए। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें की। अब आपकी आती है क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलन को लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन कौन से आंदोलन थे। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत में जो है चंपारण का आंदोलन, खेड़ा में आंदोलन है ना, इसके अलावा इलाहाबाद में आंदोलन किया था। कर सकते हैं, आसानी से आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रॉयट कानून था उसका भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों किया गया था। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि 1919 में जब सरकार ने रॉयट कानून पास किया था तो उससे लोगों के जो मूलभूत अधिकार थे उनको छीन लिया गया था और उनके ऊपर अंकुश ज़्यादा लगा दिए गए थे और पुलिस को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए थे। इसीलिए इसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे और लोगों ने इसका खिलाफ किया था, विरोध किया था। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है खिलाफत आंदोलन क्या था और इसके बाद जो है इनके नेताएं कौन कौन से थे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन कौन सा था और किन किन नेताओं ने इसमें शामिल किए थे। चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि खिलाफती आंदोलन के जो नेता थे वो मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे और जो ये शुरू किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि तुर्की के जो सुल्तान थे उनकी जो खिलाफती शक्तियाँ थी वो सब उनको वापस दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों किया। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि गांधी जी ने उसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि जो पंजाब में अत्याचार हुआ था जलियांवाला बाग का और फिर खिलाफत का अत्याचार शुरू हो गया था, इसीलिए उन्होंने स्वराज की मांग की थी और उन्होंने इसीलिए इसका समर्थन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा। तो इसमें आपको अपना विचार बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि क्योंकि गांधी जी ना तो गलत करते थे और ना गलत बर्दाश्त करते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई होगी। फिलहाल चलिए हम अपनी वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।